अस्सलामुअलैकुम। MTH 202 का क्विज़ नंबर 2 ओपन हो गया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है फ़ाइल शेयर कर दूं। इसमें लेक्चर नंबर 15 से लेकर 18 तक जो है शामिल है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द लॉजिक गेट्स और एंड आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन 0 1। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू। और यहाँ पे अगर बाइनरी ऑपरेशन की जगह लिखा होगा यूनरी ऑपरेशन, तो फिर क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, ये आपको पता ही है कि अगर बाइनरी वाला ट्रू है तो यूनरी वाला फिर वो फॉल्स होगा, या इसके अलावा कोई और लिखा होगा तो वो फॉल्स होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा ये एक टेबल है, ये आपने इसको लाजमी याद रखना है। इसमें से कोई ना कोई जो है वो MCQs आ जाता है। ठीक है, कि प्लस एंड डॉट आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्लस और डॉट। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई। और क्या है, माइनस इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। माइनस जो है ना बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है एन पे। ठीक है, किस पे होता है, प्लस पे और डॉट पे बाइनरी ऑपरेशन, याद रखना है आपने। माइनस इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड द सेट ऑफ इंटीजर। माइनस जो है बाइनरी ऑपरेशन होता है किस पे, जेड पे, एन पे नहीं होता, जेड पे होता है। ठीक है, डिवाइड इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर q माइनस ज़ीरो, बट नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन z। और डिवाइड भी जो है वो बाइनरी ऑपरेशन z पे नहीं होता। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज़ नॉट अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन। कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं होता। ठीक है, यानी कि कंपोजिशन जो है फंक्शन की वो कम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं होती। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, लेट सी इज़ डिफाइंड एज ए सेट ऑफ ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड देन सी इज़ आ। तो ये क्या हो सकता है, फिनाइट सेट, यानी कि गिने जा सकते हैं कि कितने कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ये फिनाइट सेट होगा हमारे पास। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, दी कॉमन रेशो। कॉमन रेशो हमने बतानी है, ये हमें एक सीरीज़ दी हुई है 4, 12, 36, 108। तो अगर देखा जाए तो 3 की कॉमन सीरीज़ चल रही है। कैसे, पहला क्या है 4, तो 4 3 सा क्या होता है 12, 12 3 सा क्या होता है 36, 36 3 सा क्या होता है 108, यानी कि मल्टीप्लाई 3 होता जा रहा है। तो ये हमारे पास 3 की जो है कॉमन रेशो है। ठीक है, चलते हैं अपने 5 क्वेश्चन पे। लेट हमें कह रहे हैं कि एफ़ और जी हमें दो फंक्शन दिए हुए। एफ एफ एक्स क्या है x+2, जी एफ एक्स क्या है 2x+1। हमने क्या करना है एफ एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, पहले क्या लिखा हुआ है जी, उसके अंदर लिखा हुआ है एफ एफ एक्स। तो पहले हमने क्या लेना है, जी एफ एक्स क्या है 2x+1। इसके अंदर जो x की लिखे हुई ना वैल्यू, यानी कि 2x, इस x की जगह हमने एफ एफ एक्स की वैल्यू डाल देनी है। x की जगह पुट करेंगे 2x+2, यानी जो 2x+1 है ना, इसके x की जगह पुट करेंगे हम x+2। जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x+4+1। तो आंसर क्या बन जाएगा 2x+5। ठीक है, इसको आप पेज पे करेंगे तो आराम से आपका हो जाएगा ईजीली। ठीक है, नेक्स्ट वही है कि कॉमन रेशो आपने बतानी है सीक्वेंस की। अब यहाँ पे क्या है 36 को अगर डिवाइड करें 3 पे तो क्या आता है 12, 12 को डिवाइड करें 3 पे क्या आता है 4, 4 को डिवाइड करें 3 पे तो क्या आता है 4/3। तो ये 1/3 की कॉमन रेशो जो है ये चल रही है। ठीक है जी, 7 क्वेश्चन है कि फॉर द रिलेशन बिलो टू बी अ फंक्शन एक्स कैन नॉट बी व्हाट वैल्यू। एक्स की कौन सी वैल्यूज़ नहीं होंगी, एक्स की वैल्यूज़ कौन सी नहीं होगी, 12, 12, 14, 13, 5, -2, 7। तो एक्स के यहाँ पे है फर्स्ट वैल्यू पे, तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो नहीं होंगी, यानी कि 12, 13, -2 ये जो है एक्स की वैल्यूज़ नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने हम 8 क्वेश्चन पे। अ सेट इज़ कॉल्ड काउंटेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़। एक सेट है वो काउंटेबल है, कब काउंटेबल होता है, फिनाइट और काउंटेबली इनफिनाइट। जब वो फिनाइट होता है और काउंटेबली इनफिनाइट। ठीक है जी, 9 क्वेश्चन है, विच रिलेशन बिटवीन बिलो आर नॉट फंक्शंस। कौन सा जो है फंक्शन नहीं है, ये वाला फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है 13 की आउटपुट क्या है 14, 13 की आउटपुट क्या है 5। तो यहाँ पे मसला आ रहा है कि 13 की आउटपुट है 14 और 13 की आउटपुट है 5। तो ये चीज़ क्या है, फंक्शन नहीं है ये चीज़। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर। ये ऊपर आया भी था टेबल जो हमने पढ़ा था कि कौन सा जो है बाइनरी ऑपरेशन में यानी नहीं होता, माइनस वाला है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 11 क्वेश्चन है कि अगर आर जो है पॉजिटिव रियल नंबर है तो वैल्यू जो है आर की क्या होगी। यहाँ पे देखें 3 आर यानी कि आर है इक्वल टू -27 आर। तो ये वाला एक आर 27 आर के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 आर इक्वल टू -27। तो 3 को डिवाइड यहाँ भी करेंगे, 3 को डिवाइड यहाँ भी करेंगे, 3 साथ कट जाएगा, वहाँ पीछे क्या बचेगा हमारे पास आर बचेगा। और यहाँ पे 3 1 सा 3, 3 9 सा 27, तो -9, माइनस पहले का लगा हुआ है तो -9 इसका आंसर बन जाता है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एन अल्टरनेटिंग सीक्वेंस। अल्टरनेटिंग सीक्वेंस कौन सा होता है? सी एन इक्वल टू -1 की पावर n डिवाइड बाई n+2 फॉर n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। ये इसका जो हमारे पास इक्वेशन है। 13 क्वेश्चन है इनपुट वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन आर कार्ड। जो इनपुट वैल्यू हम देते हैं फंक्शन को तो वो क्या चीज़ होती है? डोमेन। और जो आउटपुट आती है वो होती है रेंज। ये आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा कि जो हम इनपुट देते हैं वो क्या है? डोमेन। और जो आउटपुट आती है वो क्या होती है? रेंज। नेक्स्ट है कि एफ एफ जेड के एक्स के -1 जी एफ एक्स के x+1 डिफाइन फंक्शन एफ यानी एफ बाई जी, इनको हमने डिवाइड करना है। ठीक है, यानी ऊपर क्या है? एक्स स्केयर -1 डिवाइड बाई x+1। तो जो एक्स स्केयर -1 है उसका हम फार्मूला खोल लेंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, यानी कि x+1 x-1 डिवाइड बाई x+1। x+1 के साथ कट जाएगा तो क्या बचेगा? x-1। तो x-1 इसका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। ठीक है। 15 क्वेश्चन है कि ए हमारे पास क्या है? 1 2 3 4, बी क्या है? 7। तो कॉन्स्टेंट फंक्शन जो है फ्राम ए टू बी इज़ क्या होगा? ना तो ये 1 to 1 है और ना तो ये 1 to 2 है। ठीक है, ये आपने फंक्शंस पढ़े होंगे कि 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, 1 to फंक्शन क्या होता है जी। तो 16 क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने लेट कर लिया एफ एफ एक्स का 2x, जी एफ एक्स का x+2। तो हमने यहाँ पे f माइनस जी यानी f में से माइनस करना है g को। f के 2x बीच में देखेंगे माइनस, तो जब माइनस आता है तो अगली जो वैल्यूज़ होती हैं उसके साइन सारे चेंज हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस एक्स माइनस 2। एक्स में 2x में से x गया, x बच जाएगा और -2 वैसे ही पड़ा हुआ तो x-2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। 17 क्वेश्चन है कि लेट हमने कर लिया कि x क्या है? 1 2 3 4 एंड अ फंक्शन f डिफाइंड फ्राम x to x बाई f(1) क्या है? 1, f(2) क्या है? 1, f(3) क्या है? 1, f(4) क्या है? 1। यानी सारे आंसर क्या आ रहे हैं? 1 1 1 1। तो क्या होगा? f इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। f क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे जी। 18 क्वेश्चन है अ कांस्टेंट फंक्शन इज़ 1 to 1 इफ़ एंड ओनली इफ इट्स डैश इज़ अ सिंगलेटन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा? डोमेन। क्या आएगा? डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट है वाई क्यों जो है फंक्शन ये जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है एफ ऑफ जेड इक्वल टू 5 पे। तो क्या आएगा? बिकॉज एफ इज़ नॉट डिफाइंड फॉर 5 एंड -5। इसकी इक्वेशन ही लिखी हुई, इक्वेशन इसकी थी 1 डिवाइड बाई और यहाँ पे हमारे पास था कि आर का स्केयर -25। ठीक है, यहाँ इक्वेशन नहीं लिखीगी तो मैंने इसलिए आपको बता दिए। तो इसमें क्या आएगा? बिकॉज एफ इज़ नॉट डिफाइंड फॉर 5 एंड -5। तो ये हमारे पास जो है 19 क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।